एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए दिल्ली में प्रेयर मीट का आयोजन किया। ये प्रेयर मीट जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शाम 4 बजे रखी गई थी। इससे पहले हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए अपने मुंबई स्थित आवास पर गीता का पाठ कराया था। इस प्रेयर मीट में हेमा मालिनी के साथ उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और उनकी बेटी आहाना देओल मौजूद रहे। उनके साथ उनके दामाद वैभव वोहरा भी थे। इस प्रेयर मीट में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, प्रहलाद जोशी, हर्ष मल्होत्रा, सांसद बांसुरी स्वराज और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कई दिग्गज पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस प्रार्थना सभा में शामिल हुई। प्रेयर मीट का कार्यक्रम शाम 4 बजे से रखा गया था। इस प्रार्थना सभा में ईशा देओल के पूर्व पति और बिजनेसमैन भारत तख्तानी भी पहुंचे। प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा और आहाना ने मेहमानों का स्वागत किया। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हम सबकी इतनी सारी स्मृतियां हैं धर्म जी की, चाहे वो पर्दे पर हो, पर्दे के परे हो, और हेमा जी की छवि जो एक सौम्यता की छवि है, जिनका इतने सालों का साथ रहा, पर्दे पर भी, निजी रूप से भी। जाहिर है उन्हें चंद शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे अभी अनिल शर्मा जी ने भी जिक्र करा कि कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। Words cannot do justice to those memories. प्रेयर मीट के वेन्यू को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। कॉरिडोर में धर्मेंद्र की कई सारी नई और पुरानी तस्वीरें लगाई गई थी। इनमें धर्मेंद्र की हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के साथ तस्वीरें भी शामिल थी। इसी के साथ श्रद्धांजलि के लिए धर्मेंद्र की एक पुरानी तस्वीर को फूलों से सजाया गया था। ये प्रार्थना सभा कई मायनों में खास थी। प्रेयर मीट में धर्मेंद्र के मशहूर किरदार वीरू सहित उनके यादगार रोल्स की तस्वीरें एक वीडियो के माध्यम से दिखाई गई। इस वीडियो में जिस तरीके से हेमा मालिनी ने अपने परिवार के साथ देओल परिवार को भी जगह दी, उसे देखकर फैंस हेमा मालिनी के बड़े दिल की तारीफ कर रहे हैं। कहा जाता था कि दोनों परिवारों की खास बनती नहीं, लेकिन हेमा मालिनी ने एक बार फिर इन तमाम दावों का बड़े ही सलीके से जवाब दिया। प्रेयर मीट में धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया था। इस प्रेयर मीट में गदर और अपने जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। मंच से अनिल शर्मा ने पुराने दिनों को याद किया। क्या कहूं धर्म जी के बारे में, इतना कुछ है मेरे पास तो कहने के लिए कि बोलते ही जाऊं, मगर देख रहा हूं जब से वहां बैठा हूं, सामने धर्म जी का फोटो है। अभी ये फिल्म देखी तो बस निशब्द हो गया हूं। आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट स्पीक एनीथिंग। इतना मैं उनके संग रहा, इतना उनके साथ मैंने फिल्में बनाई, इतना करीब से उनको देखा, इतना प्यार, उनका एहसास मैंने देखा, मैंने पाया। वो मेरी पहली मुलाकात जब मैं शायद 17-18 साल का था, नया नया असिस्टेंट बना था, बर्निंग ट्रेन की शूटिंग थी और धर्म जी सेट पे पहली बार आए थे। मैं कहीं ऊपर मेकअप रूम में था, हवाएं जैसे सरसराती हैं
और हवाएं जैसे आवाज लेके आती है कि धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया। और वो आवाज मेरे पास भी वहां फर्स्ट फ्लोर के मेकअप रूम तक पहुंची, जहां मैं उनके कपड़े वपड़े लगा रहा था उनके मेकअप रूम में। और मैं वहां से भागता 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 आया और एक सांस में नीचे तक आ गया और देखा कि धर्म जी की वॉक्सवैगन खड़ी है और 10, 15, 20 लोग, पूरे स्टूडियो के सारे लोग उस वैन के इर्द गिर्द हैं। और चोपड़ा साहब और रवि चोपड़ा साहब दोनों धर्म जी से मिलने जा रहे हैं। और हल्का सा वैन का दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलता है और धर्म जी का चेहरा मैं देखता हूं। मैं बस, मुझे ऐसे लगा कि जैसे संसार में मैंने सब कुछ देख लिया और सब कुछ पा लिया। और उस लम्हे में जाके जब मैं उनसे मिला तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे देखा। और ऐसे ऐसा छोटा सा था मैं, तो मैं ऐसे उनको देखता ही रहा। और वो थोड़ी देर में मुस्कुराए मेरी तरफ देख के, बोले असिस्टेंट हो? बोले हाँ सर, नया हूं, 5 छुए मैंने उनके। और मुझे बोले कि बस मेहनत करो, जिंदे रहो, जीते रहो, मेहनत करो, एक दिन जरूर सफल होगे। वो और सर पे मेरे हाथ रखा। वो एहसास आज तक भी मेरे पास है। धर्म जी की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनके पास उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कभी समझा ही नहीं वो कितने बड़े हैं। वो जानते ही नहीं थे वो क्या हैं। वो इतने बड़े थे मगर इतने विनम्र थे कि हर किसी को प्यार से मिलते थे। ना कोई उनके पास उनसे मिलने के लिए कोई भी आ सकता था, कभी भी आ सकता था, हाथ बढ़ा के गले मिल के मिलते थे। उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितने बड़े आदमी हैं। यही उनकी सबसे बड़ी सफलता रही। इसलिए आज देखिए ना, पूरे भारत में जब से उनकी तबीयत खराब हुई, सोशल मीडिया, भारत ही नहीं, पाकिस्तान, लंका, बांग्लादेश, पूरे विश्व में सब जगह, दुबई, लंदन, अमेरिका, सब जगह सिर्फ धर्म जी हो रहा है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ना ऐसा इंसान कभी आया, ना आएगा, और ना वो कभी कहीं जाएगा, क्योंकि हम सबके दिल में वो रहे और रहेंगे। एक ऐसा हीरो जिसकी 6 से 7 फिल्में एक साल में हिट हुआ करती थी। सच बताऊं, अगर आज किसी हीरो की 2 या 3 फिल्में भी साल में हिट हो जाए तो अपने अहंकार की तलवार लेकर निकल जाएगा, पूरे भारत को काट देगा। लेकिन धर्म जी 7 फिल्में हिट होती थी, लेकिन 1 रुपया नहीं बढ़ाते थे, बल्कि किसी ना किसी ऐसे फिल्म मेकर की जो जरूरतमंद था या उनकी मदद की थी उनके स्ट्रगल के टाइम में, उनके लिए वो फिल्में फ्री में कर दिया करते थे। शाम को, रात को बोले चल भाई 2 घंटा तेरे लिए शूटिंग कर देता हूं। बोलते पाजी मेरा घर चल जाएगा, मेरी फिल्म बिक जाएगी। बिना पैसे लिए 2-2, 4-4 दिन के काम कर देते थे। तो ऐसा इंसान कहां मिल सकता है? मन तो करता है बोलता चला जाऊं, और लेकिन बस यही समाप्त करता हूं इतना कह के कि धर्म जी आप हैं, आप हमेशा रहेंगे। आप कहीं भी जाएं, हमसे दूर नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारे पास ही रहेंगे। धन्यवाद हेमा जी, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, बच्चों आपके साथ हैं। Thank you.